गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने कल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल रहा था। कल हमने कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज हम बात करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन या एकदिष्ट फलन की गुणधर्म। तो उसमें देखिए क्या क्या है। एकदिष्ट फलन के गुणधर्म में पहला है एफ एक्स दे रखा है इंक्रीजिंग यानी वर्धमान, तो माइनस एफ एक्स क्या होगा, डिक्रीजिंग या ह्रासमान होगा। यानी अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे आपने रफ ये लिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस एफ एक्स का मतलब होता है एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इमेज, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे आप जानते हो y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग एक्स का कैसा होता है, इस तरह से होता है। ये क्या है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है x ग्रेटर देन 0 में। फिर y इक्वल टू, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, माइनस लॉग एक्स लिया तो कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करने से इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाता है। ये पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी है एफ एक्स अगर मान लो इंक्रीजिंग है तो उसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम 1/f(x) क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग हो जाएगा और डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेके देखें, एग्जाम्पल दें। आपने कहा y इक्वल टू एक्स, हमें पता है इंक्रीजिंग होता है। अब आपने मान लो एफ एक्स ले लिया 1/x, तो 1/x जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। अगर मान लो मैं x ग्रेटर देन 0 के बारे में बात करूं तो ये इंक्रीजिंग है, तो ये क्या आ गया, ऐसा बनता है, क्योंकि ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। y इक्वल टू 1/x, ये देखो ये तो इंक्रीजिंग या वर्धमान फलन है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x करते ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग, रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम करें तो इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंक्रीजिंग होता है। फिर एडिशन, दोनों इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का जोड़ इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग का जोड़ डिक्रीजिंग होगा। एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है तो चेक करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कह सकते। डिफरेंस की बात करें, अंतर की, i माइनस डी, तो माइनस डी तो डिक्रीजिंग है, माइनस का मतलब इंक्रीजिंग, i प्लस आई हो गया। i प्लस आई क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। d माइनस आई, तो d प्लस माइनस आई, माइनस आई क्या होता है, माइनस आई डिक्रीजिंग, तो d प्लस डी हो गया, d प्लस डी होता है। अब आपको i माइनस आई चेक करना पड़ेगा, नहीं बता सकते। ऐसे ही गुणा में देखिए, दोनों इंक्रीजिंग का मल्टीप्लाई इंक्रीजिंग और दोनों डिक्रीजिंग का मल्टीप्लाई डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए तो चेक करना पड़ेगा। अब डिवाइड या रेशो या अनुपात, i अपॉन डी, इंक्रीजिंग इंटू 1 अपॉन डिक्रीजिंग, तो 1 अपॉन डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग इंटू इंक्रीजिंग क्या हो गया, इंक्रीजिंग। डी अपॉन आई, तो डी इंटू 1 अपॉन आई, डिक्रीजिंग 1 अपॉन आई डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग इंटू डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग या ह्रासमान फलन होता है। ये आपके सामने मैंने 6 प्रॉपर्टी रखी है, एक दो और है वो भी देख लीजिए अच्छे से। 6 के बाद में 7 नंबर प्रॉपर्टी आपके पास है कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करे तो एफ इनवर्स एक्स भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आपने कहा इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली increasing in closed interval a to b and f inverse x is exist, then f inverse x is also strictly increasing function। कि f x जो है a से b अंतराल के अंदर निरंतर वर्धमान फलन है और उसका इनवर्स विद्यमान है, तो एफ इनवर्स भी क्या होगा, उसी अंतराल a, b में क्या होगा,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। एक एग्जांपल ले ले, एफ एक्स दे रखा है 3x प्लस 5, एफ एक्स है 3x प्लस 5 और आपको कह दिया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है एंड ये आपको कह दिया स्ट्रिक्टली एफ इनवर्स एक्स इज एग्जिस्ट, then to prove f inverse x is also strictly increasing function in x belongs to R। तो देखिए f x दे रखा, इनवर्स कैलकुलेट करना आपको आता है, तो 3x प्लस 5 ये एफ एक्स दे रखा है। आपने क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं, इक्वल टू वाई, तो एक्स आ गया वाई माइनस 5/3 और एक्स को क्या लिख लिया, एफ इनवर्स वाई इक्वल टू वाई माइनस 3/5, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस 3/5। अब इसका डी बाई डी एक्स कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स 1/5 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एफ इनवर्स एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 थी। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 की। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कहती है कि एफ एक्स और जी एक्स टू कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ओ जी और जी ओ एफ एग्जिस्ट करता है, तो एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो उन दोनों का कंपोजिट भी पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव है तब भी कंपोजिट पॉजिटिव होगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कंपोजिट नेगेटिव होगा। देखिए क्या कहता है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, कि एफ एक्स और जी एक्स जो है दो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन हो और साथ में एंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इज एग्जिस्ट, देन पहला है एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एफ ओ जी ऑफ एक्स और जी ओ एफ ऑफ एक्स, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है तो ये दोनों भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव है तब भी ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो दोनों का कंपोजिट है वो क्या होगा, नेगेटिव है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है तो उनका कंपोजिट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अपने पास ये कह रहा है एफ डैश एक्स और जी डैश एक्स, अपने डैश की बात कर रहे हैं, मतलब एफ एक्स और जी एक्स अगर इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है तो उनका कंपोजिट दोनों ही जी ओ एफ और एफ ओ जी कंपोजिट है वो इंक्रीजिंग होंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर दोनों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है एफ एक्स और जी एक्स तो उनका कंपोजिट जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस। और अगर एफ एक्स और जी एक्स में मिनिमम एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो कंपोजिट क्या होगा, डिक्रीजिंग आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड देखिए एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन है फाई एक्स साइन ऑफ कॉस एक्स, फाई एक्स दे रखा है साइन ऑफ कॉस एक्स, और इसमें आपको कह रहा है देन चेक इट वेदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2। 0 से पाई बाई 2 में बात करनी है कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो देखिए एक तो है साइन एक्स और एक है कॉस एक्स, दो फंक्शन है। अब आप देखिए साइन का ग्राफ तो ऐसा होता है और कॉस का ऐसा होता है। तो साइन तो है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, और कॉस जो है वो डिक्रीजिंग है, और ये इसका कंपोजिट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, साइन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग है, तो ये क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। 0 से पाई बाई 2 में आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा के बता सकते हो। अब आप कहो कि नहीं ये तो आपने डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बताया, वैसे सॉल्व करके देख लो। फाई डैश एक्स कैलकुलेट किया, साइन का किया तो कॉस ऑफ कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये फाई डैश एक्स आ गया। एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में आप देखिए ये तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, और माइनस तो है ही ना। फाई डैश एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब फाई एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 से पाई बाई 2, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आपने डायरेक्ट भी बता दिया, डायरेक्ट पता लग गया, और आप चाहो तो मेथड, अगर डायरेक्ट नहीं ध्यान प्रॉपर्टी आती है तो आपको इससे करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और देखें ऐसा ही। अब लेते हैं कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये फर्स्ट, और सेकंड है फाई एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स। इसके बारे में बात करनी है तो कर सकते हैं आराम से। देखिए सेकंड है फाई एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस एक्स, तो दो फंक्शन है, ये भी कॉस और ये भी कॉस। तो ये 0 से पाई बाई 2 में कॉस ऐसा आता है, डिक्रीजिंग है, तो ये भी डिक्रीजिंग है, तो दो डिक्रीजिंग आ गए। तो इसका मतलब फाई एक्स क्या हो जाएगा, फाई एक्स डिक्रीजिंग इंटू डिक्रीजिंग होता है इंक्रीजिंग, तो फाई एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। किसमें, एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 में, क्योंकि अभी बताया था कंपोजिट का, और वैसे करके देखना है। तो फाई डैश एक्स कॉस का हो गया माइनस साइन ऑफ कॉस एक्स, और अंदर वाले कॉस का माइनस साइन एक्स और आया, तो ये आ गया प्लस साइन ऑफ कॉस एक्स। तो फाई डैश एक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, तो इसका मतलब आप कह सकते हो ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस तरह से आप बता सकते हो इसमें कि ये इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो कंपोजिट फंक्शन से हम बड़े इजी गोइंग में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, जेई में आया हुआ सवाल है ये, आपको कह रहा है एक्स ई की पावर ए एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स ई की पावर ए एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन 0, ये आपको दे रखा है। अब कह रहा है ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो फाइंड इंटरवल इन विच एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। ए पॉजिटिव कांस्टेंट है, ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट, टू फाइंड इंटरवल in which f dash x is increasing। ध्यान दे क्वेश्चन में कह रहा है f dash x इंक्रीजिंग चाहिए, मतलब नॉर्मली तो एफ एक्स होता है, तो एफ डैश के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डबल डैश निकालना पड़ेगा। पहले आपने एफ एक्स किया तो डिफरेंशिएशन किया बाई पार्ट, ई की पावर ए एक्स को छोड़ दिया,
x का 1 हो गया प्लस x को छोड़ दिया तो a e की पावर ax आ गया, x लेस देन इक्वल टू 0। x का 1 प्लस 2ax माइनस 3x स्क्वायर x ग्रेटर देन 0। ये डैश हो गया। अब डबल डैश x कैलकुलेट करें, e की पावर ax का a e की पावर ax हो गया प्लस a पड़ा है x e की पावर ax का, e की पावर ax को छोड़ा x का 1, x को छोड़ा तो a e की पावर ax, x लेस देन इक्वल टू 0। इसका 0 प्लस 2a माइनस 6x, x ग्रेटर देन 0। तो f डबल डैश x आपके पास आ गया, e की पावर ax तो कॉमन आ जाएगा कंप्लीट में, तो a प्लस a तो हो गया 2a, 2a प्लस, देखिए a बार e की पावर x तो बार a प्लस a 2a हो गया, और इधर आप देखोगे तो a स्क्वायर x हो जाएगा, a भी बाहर ले लें तो 2 प्लस ax आ जाएगा, और वो आया 2a माइनस 6x, ये x लेस देन इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन 0। अब आप बात कर सकते हो फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 f डैश x डबल डैश x 0 कहाँ होगा, x इक्वल टू माइनस 2 बाई ए। इसको 0 किया आपने तो x की वैल्यू आई माइनस 2 अपॉन ए, और फॉर x ग्रेटर देन 0 f डबल डैश x को 0 किया तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a बाई 3, ये आ गई। तो अब हमें f डैश x देखना है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो आप इसमें वेवी कर्व बनाया तो देखिए दो वैल्यू है, a तो पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो एक तो a बाई 3 है और एक है माइनस 2 बाई ए। वेवी कर्व तो आप जानते ही हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंक्रीजिंग फॉर f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन f डबल डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है तो कौन सा आएगा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 बाई ए और यूनियन a बाई 3 से इनफाइनाइट। ये आपके पास आ गया किसके लिए, कि इंटरवल चाहिए था जिसके लिए फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो। एक मिनट देखनिए, जब हम वेवी कर्व कैलकुलेट करते हैं तो देखो x के आगे पॉजिटिव होता है तो इसमें उल्टा आएगा, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव होती है, यहाँ x की वैल्यू जो है, या तो इसमें माइनस कॉमन ले, तो माइनस आप कॉमन लोगे, माइनस 3 लिया तो x, माइनस 2 लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या था 6x माइनस 2a। तो इसमें माइनस को हटाओगे तो उल्टा आएगा इसके अंदर, जो या तो यूं समझ लो कि ये भी नेगेटिव है, पॉजिटिव पे यहां माइनस आ गया, तो जो इंक्रीजिंग वाला आ रहा है वो डिक्रीजिंग का आएगा, डिक्रीजिंग वाला इंक्रीजिंग का आएगा। तो फॉर ये जो लिखा है वो किसका है, डिक्रीजिंग का है, और इंक्रीजिंग का क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस 2 बाई ए से a बाई 3, ये आएगा। तो उल्टा है, ध्यान रखना, क्योंकि वेवी कर्व के अंदर जब हम इंटरवल कैलकुलेट करते हैं तो उसमें अपने को एक ही बात का पता है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, इसमें नेगेटिव है तो इंक्रीजिंग क्या होगा, इसको चाहे तो हम ओपन में भी लिख सकते हैं, ये ओपन में आ गया, और इसको भी मैं ओपन में लिख देता हूं, ये ओपन में आ गया। तो डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये इंटरवल हो जाएगा और इंक्रीजिंग के लिए ये हो जाएगा। एक बार दोबारा देखिए, एफ एक्स आपको ये दे रखा है, ए धनात्मक कांस्टेंट है, वह अंतराल बताना है जिसमें एफ डैश एक्स क्या हो, वर्धमान फलन हो, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब देना है, ऑप्शन में जैसे भी दे रखा हो। तो जेई में आया हुआ सवाल है ये।
तो एफ डैश एक्स आपने कैलकुलेट करना आता है, डबल डैश निकाल लिया, डबल डैश को ढंग से लिख लिया। अब इन दोनों को आपने इस इंटरवल में ये 0 किया तो x की वैल्यू आई -2/a, इसको 0 किया तो a/3। अब वेवी कर्व के अंदर लिखने से पहले हमें x का जो कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ x लेस देन 0 मतलब उल्टा आएगा इसके अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग जो निकाला उसका अपोजिट लिखना है अपने को। तो हमने इसका कैलकुलेशन किया तो वैसे तो ग्राफ ऐसा बनेगा उल्टा, तो डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा ये वाला और इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा -2/a से a/3। ये हमें ध्यान रख। देखिए अब हम बात करना चाह रहे हैं कि कंपैरिजन ऑफ फंक्शन यूजिंग कैलकुलस। ऑफ फंक्शन यूजिंग कैलकुलस, अवकलन का प्रयोग करके दो फलनों में तुलना करनी है अपने को। जैसे क्वेश्चन दिया कि फाइंड द ऑर्डर रिलेशन बिटवीन x एंड tan इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, रिलेशन बिटवीन x एंड tan इनवर्स x और tan इनवर्स x के बीच में आपको रिलेशन बताना है। कैसे करना है? यूजिंग कैलकुलस, अवकलन का प्रयोग करके x और tan इनवर्स x के मध्य हमें क्या करना है? रिजल्ट मतलब रिलेशन बताना है कि x ग्रेटर देन tan इनवर्स x है या x लेस देन tan इनवर्स x है या क्या है। तो देखिए माना f(x) आपने ले लिया x माइनस tan इनवर्स x, f डैश x किया आपने, x का हो गया 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। एफ एक्स जो है वो क्या हो गया? निरंतर वर्धमान फलन हो गया। तो निरंतर वर्धमान फलन हो गया तो x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी में जो f0 है वो क्या होगा? लेस देन fx, क्योंकि जब x बढ़ेगा तो fx भी बढ़ेगा। तो ये आपने लिखा, तो इसका मतलब f0 की वैल्यू क्या होगी? f0 की वैल्यू 0 लेस देन x माइनस tan इनवर्स x। तो क्या आया? x माइनस tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया? tan इनवर्स x। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा। तो ये आपने एक क्वेश्चन देखा, एक और करके देखते हैं सही। इसी के अंदर देखिए सेकंड पार्ट, अगर आपको कहते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, रिलेशन बिटवीन x एंड tan इनवर्स x, इसमें बात करें तो f डैश x तो आपने निकाल लिया था, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो ग्रेटर देन 0 ही आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0। तो इसमें तो ये हमेशा क्या आएगा? 0 पे तो ये 0 आएगा इसके अंदर। तो ये तो हमें पता है कि ये ग्रेटर देन 0 आ गया एफ डैश एक्स, तो ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो अब बात कर रहे हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 में हम बात करना चाह रहे हैं। तो हम क्या कहें कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ एक्स नेगेटिव है तो यूं बढ़ेगा, ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? f0। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहे हो माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में, तो यूं चलेगा ये, तो x यहां आएगा, 0 यहां आ गया।
तो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ जीरो आया, एफ एक्स लेस देन एफ जीरो। तो एफ एक्स तो आपके पास क्या है, वही एफ एक्स तो आपने सेम ही लिया था, एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स, आप कह रहे हो साथ में एक्स जो है वो लेस देन जीरो है। तो जैसे ही आपने इसके अंदर x लेस देन इक्वल टू जीरो में आपने कह दिया एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ जीरो, तो इसके अकॉर्डिंग आपने बात करी एफ एक्स लेस देन एफ जीरो हो गया, और अगर इसमें लिया तो ये इक्वल टू भी हो सकता है। तो x माइनस टेन इनवर्स एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो x लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो इसमें आप देखिए उससे उल्टा आ गया, तो इसके अंदर तो x ग्रेटर देन टेन इनवर्स एक्स आया, और इसमें आ गया x जो है ये वाला। तो इसमें बस एक आप चाहो तो, अगर अपन इसके अंदर इंटरवल आपने जीरो से लिया है तो आप साथ में इक्वल टू भी लगा सकते हो, तो इक्वल टू भी आप लगा सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, और इसमें x लेस देन इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये आप देख सकते हो। एक और देखते हैं, देखिए इसी तरह का क्वेश्चन। इसके अंदर आपको दे रखा है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज के लिए बात करना चाह रहे हैं अपने, कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, मतलब रिलेशन चाहिए अपने को कि सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच log 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ all values of x for which log 1 plus x less than equal to x, for which log 1 plus x less than equal to x। ये आपके सामने क्वेश्चन है। अब कैसे करना है देखिए, हमें x का वो अंतराल चीज के लिए ये सेटिस्फाई हो। एफ एक्स आपने ले लिया log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, एफ डैश एक्स किया तो लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, एलसीएम लिया आपने 1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये कट गया। तो एफ डैश एक्स आपके पास आया माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, एफ डैश एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें हम बात करना चाह रहे हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे। पहले तो x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा लेस देन जीरो आएगा। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले ली तो ये जीरो भी ले ली तो भी, अगर x की वैल्यू जीरो ले ली साथ में तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। और सेकंड आपके पास है, पहले तो आपने ले लिया x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, और दूसरा आपने लिया माइनस 1 से जीरो के बीच में x जो है माइनस 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो। इसमें क्या होगा, अगर आपने तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, मतलब एफ डैश आपने नेगेटिव ले लिया, अगर एफ नेगेटिव लिया तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, पर ये मतलब ये क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ जाएगा। इंटरवल आपने लिया है माइनस 1 से जीरो के बीच में। अब आप कहोगे ये इंटरवल कहां से निकाला आपने, तो इंटरवल के लिए जो फंक्शन आपके सामने है, आपने क्या करा कि log 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, ये एग्जिस्ट कब करेगा, इसका डोमेन तो चाहिए ना। तो 1 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, माइनस 1। तो x ग्रेटर देन माइनस 1 को आपने दो में तोड़ लिया, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में एक तो आपने इंटरवल ले लिया जीरो से इनफाइनाइट के बीच में, और एक माइनस 1 से जीरो के बीच में। तो ये दो इंटरवल ये यहां से निकाले हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये आपने x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो आ गया, माइनस 1 से ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। अब हमें बताना है कि कौन कौन सा इंटरवल आपके इसको सेटिस्फाई करेगा, वो देखना है अपने को।
तो देखिए हमने बात करी पहली x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में आपने कहा f डैश x लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब f(x) क्या है, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। f(x) है वो हासमान फलन है, मतलब यूं चलेगा, तो उसमें क्या होगा, f0 लेस देन इक्वल टू f(x) आ जाएगा। f0 कैलकुलेट किया आपने तो 0 ही आ गया, 0 लेस देन इक्वल टू log 1 प्लस x माइनस x, तो log 1 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया, क्योंकि ये ग्रेटर देन मतलब माइनस x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो log 1 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। और आपने क्वेश्चन में दिया था लेस देन इक्वल टू, तो ये तो इंटरवल नहीं चलेगा। सेकंड आपने लिया -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 0, इसमें आपने f डैश x को क्या कहा, आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी f(x) जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान फलन है। -1 से ये -1 से 0 के बीच में ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब f(x) लेस देन f0 होगा, f(x) लेस देन और इक्वल टू f0 हो जाएगा। तो f(x) आपने लिख दिया log x माइनस x लेस देन इक्वल टू 0, तो log x सॉरी log 1 प्लस x है, तो log 1 प्लस x लेस देन इक्वल टू x आ गया। तो यही दिया हुआ, इसका मतलब इंटरवल कौन सा होगा, इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 0, इस इंटरवल के अंदर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब पूरी रेंज तो है -1 से इनफाइनाइट के बीच में, टोटल रेंज तो है -1 से इनफाइनाइट, इसमें वो कह रहा है कि किस कंडीशन के लिए ये सेटिस्फाई होगा। ये दिया नहीं है, ये अपने को पता है, इसका डोमेन हमने कैलकुलेट किया है, इसके अकॉर्डिंग अपने को जवाब इसमें देना था। तो इस तरह से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस का रिलेटेड सारी चीजें अपने कवर कर ली है। कल हम इसके अंदर अभी तक आपने ए और डी के अंदर 2 पॉइंट पढ़े हैं, एक तो टेंजेंट एंड नॉर्मल और दूसरा मोनोटोनिसिटी, वर्धमान और हासमान एक दिष्ट फलन के बारे में। रिमेनिंग टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे। थैंक यू।